हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज का जो जीरो हीरो ट्रेड था वो ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि बैंकेक्स का 59,700 का कॉल जो मैंने आप लोगों को लेने के लिए बोला था, वो मैंने एक रेंज दिया था कि 60 टू 70 पर आए तो ही लीजिए। 75 से वो घूम गया एंड वो 110 तक गया था, लेकिन उसको हम बहुत बड़ा मोमेंटम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो है बैंकेक्स वाज ट्रेडिंग इन अ रेंज। तो ऐसे में काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसी के लिए मैंने आपको बोला कि अभी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है तो अवॉइड करो ट्रेड, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑप्शन बाइंग इज कैपिटल प्रिजर्वेशन। इन एनी काइंड ऑफ इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, वही डिसिप्लिन का पार्ट होता है अभी। लेकिन आज के दिन मैंने मॉर्निंग में आपको निफ्टी में बाय ऑन डिप का टारगेट दिया था 24,130-150 पे, एंड 24,152 तक चला गया था निफ्टी 3 बजे के आसपास में, जब मैंने आपको अपडेट किया कि होपफुली जिसने भी बाय ऑन डिप के हिसाब से ट्रेड लिया होगा उसको एक अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम अपसाइड पर मिला होगा। तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, आज का अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो 1 जुलाई का जो कैंडल है वो यहाँ से शुरू होता है, ओके, समवेयर नियर दिस। तो आप देखो कि लो था 23,990। मैंने आपको अपडेट दिया था 10 बजे के आसपास में कि भाई आज का जो टारगेट रहेगा, उस वक्त 24,060 पे चल रहा था, मैंने आपको 24,150 का टारगेट वहीं से दे दिया था। तो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स का कवरेज आपने यहाँ पर यूटिलाइज किया होगा, जो कि ऑलरेडी आपको आपके पास लेवल्स मौजूद थे। अभी कल के दिन हमें क्या करना है उसको लेके तो हम यहाँ पर बात करेंगे ही। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है, तो गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें, वो तो आज आपने देखा होगा फ्लैट है, लेकिन बाकी के सारे ग्लोबल जो यहाँ पर सिनारियोज चल रहे हैं, ग्लोबल जो इंडाइसेस हैं, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P, ये सारे कल के मतलब फ्राइडे के हिसाब से फ्लैट टू नेगेटिव ही चल रहे थे। और ये जो आप देख पा रहे हो कि ग्लोबल इंडाइसेस देखने को आपको मिल रहा है, फिर आपको यहाँ पर FII DII का देखने को मिल रहा है डेटा। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से देखने को मिलती हैं? ये आपको एम स्टॉक के इंटरफेस पर इजीली देखने को मिल जाएगा, अगर आपका यहाँ पर अकाउंट है तो जब भी अगर आपका अकाउंट हो यहाँ एम स्टॉक में, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर की इंडेक्स मिल जाएगा कि हमारे इंडियन मार्केट का क्या है, यहाँ पर ग्लोबल इंडेक्स मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स हैं जिनके लिए MTF भी प्रोवाइड करते हैं, यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसमें आप मार्जिन में ट्रेड कर सकते हो, डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो मार्जिन लेके। तो ये सब बेनिफिट्स आपको एम स्टॉक में मिल जाता है। ठीक है, तो अप टू 7 वॉच लिस्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि निफ्टी पे हमें क्या चीज में कल के दिन ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लियर कट, बहुत क्लियर कट यहाँ पर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, विच इज दिस लेवल 24,175। जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी ना निकले, फ्रेश लॉन्ग्स करना काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो 24,175 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। डाउन साइड पे अगर आप देखोगे ना, अगर मैं इस EMA को हाइड कर दूं, तो डाउन साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि मार्केट जो है, निफ्टी जो है, वो एक रेंज पर चल रहा है। और उसका जो रेंज है, ये एक्चुअली एक अपवर्ड मूविंग रेंज है, जिसमें हायर हाईज हायर लोज बन रहे हैं। तो ये जितने भी स्विंग लोज हैं, ये एक सपोर्ट की तरह फॉर्म कर रहा है, पर बहुत कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं है एक स्विंग लो से दूसरे स्विंग लो के बीच में। तो इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर ही हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। तो अगर अभी जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो आज का जो पूरा दिन है वो एक रेंज में मूव किया है। अगर आप देखोगे तो एक अपवर्ड मूविंग रेंज के अंदर में ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। तो हमें क्या करना है, या तो ये इस रेंज के अपसाइड पर ब्रेकआउट दे, या तो डाउन साइड पर ब्रेक डाउन दे। अपसाइड पे ब्रेकआउट होता है तो निकलता है आपका 24,175 का रेंज, क्योंकि चैनल का ब्रेकआउट प्लस हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट कोइंसाइड कर रहा है 24,175 पर। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप 225 तक का पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद तो आप 30 to 50 पॉइंट्स करके ट्रेल करो। वहीं अगर मार्केट निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है डाउन साइड पर, इस चैनल के नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग दे देता है, तो यहाँ पर हम डाउन साइड के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकेंगे। तो ये जो हमारा डाउन साइड लेवल है वो है 24,120 का लेवल।
24,120 ये लेवल अगर ब्रेक होता है डाउन साइड पर, ठीक है, 120 है ये लेवल, ठीक है, अगर 24,120 के नीचे निफ्टी क्लोजिंग देता है तो हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 24,060 का। ओके, तो 24,175 के ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेंगे, टारगेट रहेगा 225 का, एंड 24,120 के नीचे ट्रेड लेंगे तो टारगेट रहेगा 24,060 का। अभी ये वीडियो देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास प्लान होना चाहिए कि जब मार्केट खुले तो आपको किस साइड का ट्रेड लेना है। मार्केट अगर खुलते ही ब्रेकआउट दे दे 24,175 तो यू शुड नो कि आप लॉन्ग ले सकते हो, लॉन्ग साइड का ट्रेड। यहाँ से हमें 220 225 का टारगेट मिल जाएगा। तो एट द मनी अगर आप स्ट्राइक प्राइस लोगे और आप ये जो टोटल मूव अगर आप 50 पॉइंट्स का कवर कर रहे हो तो एट द मनी में आपको 25 पॉइंट आराम से मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी में आगे बढ़ने से पहले एम स्टॉक में अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। क्यों मैं बोल रही हूँ कि आप एम स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। एंड जीरो ब्रोकरेज सारे इंस्ट्रूमेंट में आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पर 999 प्लस जीएसटी वन टाइम पेमेंट करके अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो। तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग चार्ज है 999, जीरो ब्रोक प्लस जीएसटी, जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ आपको मिलेगा अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी सब में। इन केस अगर आप ट्रेडर नहीं हो, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप फ्री में भी अकाउंट इनका खोल सकते हो, तो आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगा लाइफ के लिए। लेकिन इंट्राडे एफएनओ करेंसी में 20 रुपीज का ब्रोकरेज एप्लीकेबल होगा। तो बेस्ट यही रहेगा, जो मैंने भी किया हुआ है वो ये है कि वन टाइम 999 प्लस जीएसटी पे करो, लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज पाओ, तो ये ज्यादा बेटर है। ओके, इसी के साथ आप 999 प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा पे करके अपना फ्री एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी करा सकते हो, और एल्स यू कैन पे 120 रुपीज एवरी क्वार्टर एज एएमसी। बेनिफिट्स बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कई सारे स्टॉक्स हैं जो जिनमें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलता है। तो इनका मार्जिन ट्रेडिंग, जिसको हम ई मार्जिन बोलते हैं, इट इज स्टार्टिंग विथ एज लो एज 6.99%, वन ऑफ द लोएस्ट इंटरेस्ट डेली रेट्स ये प्रोवाइड करते हैं। अप टू 80% फंडिंग देते हैं। 700 प्लस स्टॉक्स में मार्जिन ट्रेडिंग के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है, वन क्लिक में ऑर्डर एग्जीक्यूट, ऑर्डर प्लेस हो जाता है, वॉइस सर्च फैसिलिटी आपको मिलती है। करेंसी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो जो कि हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है आपको। म्यूचुअल फंड्स में आप यहाँ पर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड अप टू 1% एक्स्ट्रा रिटर्न भी आपको मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्लान होता है। आईपीओज में भी आप यहीं से इसी डीमैट अकाउंट से आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एम स्टॉक मेरे एसेट ग्रुप का पार्ट है, तो यू डोंट हैव टू वरी कि भाई इसमें हम ट्रस्ट करें कि नहीं करें, कि आप आराम से इसमें ट्रस्ट कर सकते हो। 2 साल हो गए हैं और 2 साल के अंदर अंदर में अगर आप इनका टर्नओवर देखोगे तो 5,35,801 करोड़ से ऊपर का इनका टर्नओवर रहा है। एमटीएफ बुक 1,352 करोड़ का रहा है। 50 करोड़ के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं। ब्रोकरेज लोगों ने 1 साल के अंदर अंदर 145 करोड़ से ज्यादा सेव किया है। ऐप की रेटिंग भी 4 स्टार है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई बंदा कोई ऐप डाउनलोड करे तो वो रिव्यू देखता है, तो रिव्यू अगर आप देखो तो 4 स्टार का रिव्यू है। रिटेल की क्लाइंट होल्डिंग है 4500 करोड़ की। तो काफी अच्छी तरीके से ये जो कंपनी है वो ग्रो कर रही है, लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि लोग काफी ज्यादा यहाँ पर पैसे कमा रहे हैं। अगर आप एंड ऑफ द ईयर देखोगे ना कि आप कितने ज्यादा आपने ब्रोकरेज पे किए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ब्रोकरेज सेव करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एम स्टॉक में ये ऑप्शन मिल रहा है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई 999 प्लस जीएसटी का वन टाइम पे करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी, क्योंकि आज बैंकेक्स भी रेंज में था, सेंसेक्स भी रेंज में था, कोई खास ट्रेड हमें मिला नहीं, तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर ही है, एक रेंज में अभी चल रहा है। और इसने लेकिन एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो बना लिया है, और ये इसने सपोर्ट बनाया है ऑलमोस्ट यहाँ पर 52,270 पर कल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मार्केट का इमीडिएट स्विंग लो किधर है, बैंक निफ्टी का इमीडिएट स्विंग लो किधर है, इधर है। तो इस स्विंग लो के नीचे मतलब 52,550, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकले तो आप यहाँ पर
वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बैंक निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आएगा। इसका मेजर सपोर्ट कहाँ है? 52,250 से 300 के बीच में। ओके, तो 250 आप मान के चलो आपका टारगेट हो जाएगा। तो अगर हमें शॉर्ट करना है तो हम इस स्विंग लो के ब्रेक होने पर आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। ये स्विंग लो आपका निकल के आ रहा है एग्जैक्ट, अगर मैं आपको बताऊं 52,488। तो 52,488 बिलो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में। वहीं अपसाइड की अगर हम बात करें तो क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा कि 52,670 से लेके 700 का जो रेंज है ना, ये इस रेंज से कई बार रिजेक्ट हुआ है। ओके, तो 52,700 के ऊपर अगर ये क्लीन ब्रेकआउट दे दे तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा श्योरिटी प्रोवाइड करेगा कि हाँ, यहाँ से जो है बैंक निफ्टी कैन गो हायर। तो 52,700 अबव हम लॉन्ग जा सकते हैं, लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। एंड टारगेट जो रहेगा हमारा रहेगा 52,970 का। फिन निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। अगर मुझे कोई हीरो जीरो ट्रेड अच्छा देखने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी, तो आप ज्वाइन करके रख लेना, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे। फिन निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड 2:30 के बाद आपको मिलेगा। फिलहाल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो बेस्ट रहेगा कि यहाँ पर 23,000, ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर 23,650 के ऊपर ये कम से कम 15 मिनट सस्टेन करे। 23,650 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है, इफ फिन निफ्टी इज सस्टेनिंग अबव 23,650, यू कैन स्टे इन लॉन्ग साइड का पोजीशन। टारगेट रहेगा 760 का। ठीक है, तो 23,650 अबव इफ इट इज सस्टेनिंग बी कीप ट्रेडिंग इन लॉन्ग्स। ठीक है, लॉन्ग साइड के ट्रेड पर ही आप बने रहना अगर 650 के ऊपर ये टिक पाता है तो। और यहाँ से हमारा जो टारगेट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 750 से 760 का टारगेट रहेगा। 760 भी अगर ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप डाउन साइड पे देखोगे तो क्लियर कट एक स्विंग लो यहाँ पर क्रिएट हो गया है और मार्केट का अभी पोजिशन जो है वो बुलिश दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर ऐसा देखो तो ये एक रेंज बाउंड हुआ, अब ये 650 ब्रेक करेगा तो हमारे लिए पॉजिटिव है। अगर इस रेंज के नीचे, इस रेंज बाउंड के नीचे ये क्लोजिंग दे दे 15 मिनट भी, तो हमारे लिए ये नेगेटिव है। तो 23,585 के नीचे अगर ये निकले तो हम यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा 585 के नीचे, वो हमारा नेक्स्ट डायरेक्टली नेक्स्ट स्विंग लो रहेगा विच इज 470 का लेवल। तो 585 के नीचे आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 23,585 बिलो पुट। ठीक है, तो ये थे सारे लेवल्स। आई होप आपको समझ में आ गए हैं। आप अपने भी चार्ट्स पे प्लॉट करके रखो। बाकी एम स्टॉक पे अकाउंट अगर आपको ओपन करने में इंटरेस्ट है तो मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे, आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज का फायदा उठा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.